एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी एल्बुकर्क, ऑप्शन सी डियाज एंड ऑप्शन डी वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा ए अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का फर्स्ट यानी प्रथम गवर्नर था या वायसराय था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, ये सही है यानी यह सुमेलित है। ऑप्शन बी वास्को डी गामा पुर्तगाल, यह भी सुमेलित है, वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस इंग्लैंड, यह भी सही है, विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का रहने वाला था और यह मुगल बादशाह जहांगीर के समय में भारत आया था। ओके, और ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव फ्रांस, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है, यानी लॉर्ड क्लाइव फ्रांस का रहने वाला नहीं था, अपितु इंग्लैंड का रहने वाला था। ओके, इस प्रकार डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बंगाल में किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री यानी कोठी स्थापित किया? ओके, ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी श्रीरामपुर, ऑप्शन डी बांडेल। इसका सही आंसर होगा ए हुगली। पुर्तगालियों ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर अपनी कोठी स्थापित की या फैक्ट्री स्थापित किया। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ए मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसका सही आंसर होगा ए बिहार। ब्रिटिश काल में बिहार के क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ओके, अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी अली वर्दी खां, ऑप्शन सी मीर जाफर एंड ऑप्शन डी मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा ए मुर्शीद कुली खां। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी हालवेल एंड ऑप्शन डी कार्टियर। इसका सही आंसर होगा ए रॉबर्ट क्लाइव। ओके, अगला प्रश्न है, हैदर अली ने कहां पर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ओके, ऑप्शन ए डिंडीगुल, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अरकाट, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। इसका सही आंसर है होगा ए डिंडीगुल में हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल में प्लासी, जहाँ पर प्लासी बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह प्लासी प्लेस यानी स्थान वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी कुकी एंड ऑप्शन डी टिप्रार। तो इसका सही आंसर होगा ए खासी। ओके, अगला प्रश्न है,
भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी सिख एंड ऑप्शन डी राजपूत। इसका सही आंसर होगा ए, मराठों ने अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किया था। ओके, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए शुकर-चकिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन सी अहलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। इसका सही आंसर होगा ए, शुकर-चकिया मिसल से रिलेट थे या संबंधित थे। ओके, रणजीत सिंह, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर होगा सी, लाहौर में उनकी राजधानी थी। ओके, अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए दिलीप सिंह, ऑप्शन बी नवनिहाल सिंह, ऑप्शन सी रणजीत सिंह एंड ऑप्शन डी शेर सिंह। इसका सही आंसर होगा ए, दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ओके, अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था और प्रश्न कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा एंड ऑप्शन डी हैदराबाद निजाम। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, हैदर अली। ओके, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी बंगलौर में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। इसका सही आंसर होगा ए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1793 एंड ऑप्शन डी 1769। इसका सही आंसर होगा बी, 1799 में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन सी लॉर्ड एटली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया। ओके, अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? ऑप्शन ए सर जॉन शोर से, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली से, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंगस से एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड हेस्टिंगस से। ओके, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 से 1825 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए, 1820 से 1827 ईस्वी तक टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी रुमाल एंड ऑप्शन डी दो तलवारें। इसका सही आंसर होगा ए, कमल और रोटी। 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ओके, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी बी सी पाल एंड ऑप्शन डी बी जी तिलक। इसका सही आंसर होगा बी, सी आर दास। ओके, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।